नंबर मांगे अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम के बारे में। इससे पहले अलग अलग क्लासेस हो चुकी हैं। नंबर सिस्टम के अंदर अपने 4 प्रकार के बताए थे, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का क्या मतलब था, इसमें 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 संख्या आती थी, इसका आधार 10 होता था। 2 नंबर आपको कराया था बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें क्या 2 संख्या आती है 0 और 1, इसका आधार होता है 2। फिर तीसरा कराया था ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये 0 से लेकर 7 तक टोटल 8 संख्या आती हैं, इसका आधार था 8। फिर 4 नंबर था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका क्या मतलब था, इसमें 0 से लेकर 15 तक टोटल 16 संख्या आती है, इसलिए इसका आधार 16 आता है। इसमें 0 से लेकर 9 तक तो वही संख्या है, लेकिन 9 के बाद 10 से लेकर 15 तक, 10 को हमने ए मानेंगे, 11 को बी, इस तरह से करके 15 को एफ मानेंगे। उसके बाद अपने इसका कन्वर्जन शुरू किया था। पहला आपने किया था डेसिमल टू बाइनरी, दूसरा किया था डेसिमल टू ऑक्टल, तीसरा किया था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फिर हमने कल जो क्लास लगाई थी उसमें किया था 4 नंबर बाइनरी टू डेसिमल। उसमें क्या बताया था मैंने आपको, कोई भी संख्या बाइनरी में थी उसको आपने डेसिमल में चेंज करना था। क्या तरीका यूज किया था, जैसे संख्या लिखी थी, पहली संख्या को लिखा था 1 2 4। 1 कैसे आया था, 2 की पावर 0, 2 कैसे आया था 2 की पावर 1, 4 कैसे आया 2 की पावर 2। तो हल करेंगे, 2 की पावर 0 हमेशा 1 होती है, 2 की पावर 1 2 होती है, इस तरह से 1 2 4। तो आपको मैंने क्या बताया था, आगे जब भी आपने बाइनरी टू डेसिमल करना है, कोई भी आपकी संख्या है उसको अलग अलग लिखना है। राइट हैंड साइड में पहले संख्या को लिखना है 1 फिर 2 फिर 4, ऊपर वाली संख्या को नीचे से गुणा कर देना है। 4 को 1 से करेंगे 4 फिर प्लस, 2 को 0 से करेंगे 0 फिर प्लस, 1 को 1 से करेंगे, तो टोटल क्या बन गया था 5। तब इसका बाइनरी डेसिमल क्या आएगा 5। ये चीज़ आपको मैंने टेबल में भी करवाई थी, फिर आपको 0 से लेकर 15 टोटल टेबल करवाए थे, उसमें अलग अलग आपको वैल्यू टेबल के रूप में बतानी थी। 0 का मान 0, 1 का मान ऐसे करके आपने 15 तक टेबल बनाना था, उसको थोड़ा याद रखना था। अगर आपको याद है तो आप वैल्यू सीधी यहाँ लिख सकते थे। 101 का मान 5 होता है, 5 डेसिमल में इसको बाइनरी में करेंगे तो 101। ये अगर आपको याद है सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है सब्जेक्टिव के रूप में तो आपको इसको हल करना पड़ेगा। सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन आपको दिया, आपको लिखना, आंसर लिखना पड़ेगा कॉपी के अंदर। एक होता है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब ABCD होगी, जैसे एलिमेंट्री कंप्यूटर होता है, ये ग्रेजुएशन के अंदर लगता है, BCA फर्स्ट ईयर, BA BCom BSc फर्स्ट ईयर में एलिमेंट्री कंप्यूटर होता है। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर ABCD में आता है। तो उस टाइम आप सीधा भी दे सकते हो, अगर आपको ध्यान है, नहीं ध्यान तो आपको हल करना पड़ेगा। हल करने का तरीका मैंने आपको ये बताया। तो बाइनरी टू डेसिमल, इसी तरह आगे बड़ी संख्या आपने हल करनी थी, कल भी मैंने आपको करके दिखा दिया, थोड़ा तरीका बताया। 5 नंबर आपको बताया था कल बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल में क्या था, कोई भी संख्या थी इसको आपने ऑक्टल में चेंज करना था। क्या बताया था आपको मैंने, ग्रुप बनाने हैं, 3 ग्रुप, 3 संख्या ग्रुप, फिर कम है तो 0 अपनी तरफ से। इसका आंसर क्या होगा 1 3 1 3। ये था बाइनरी टू ऑक्टल। ऑक्टल का क्या रूल है, 0 से लेकर 7 तक की संख्या आएगी, यानी ब्रैकेट के अंदर 0 से लेकर 7 तक, 8 नहीं आएगा। अगर 8 आता है तो आपका आंसर गलत है। मेथड आपने याद रखना, बाइनरी टू ऑक्टल। फिर 6 नंबर आपको कराया था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। 6 नंबर आपको कराया था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर शॉर्ट में कर दिया। वही आपने संख्या बड़ी लिख दी, आधार आगे 16, संख्या अलग अलग लिख लो। और तरीका तो यही भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सब्जेक्टिव में आपको हल करना पड़ेगा पूरा ऐसे। तो बाइनरी में क्या है, उसमें 3 संख्या ग्रुप बनाया था, इसमें मैंने क्या बनाया था 4 संख्या ग्रुप बनाया, ऐसे 4 संख्या। आगे 2 ही थी संख्या, 2 0 की तरफ से लगा दी तो ग्रुप पूरा होगा। अब 1 1 की वैल्यू क्या है, अगर आपको याद है तो 3 है। 1 1 0 1 की वैल्यू क्या है, आपको याद नहीं है तो क्या करोगे, 1 2 4 8, यहाँ भी 1 2 4 8, 0 0 कट जाएगी, 2 और 1 3। अब यहाँ पे क्या है 8 4 12, 0 कट जाएगी और 1 13 ऐसे। लेकिन जब इसको लिखेंगे आंसर
3 का 3 ही आएगा, लेकिन 13 को क्या लिखेंगे, 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी और 13 को डी लिखा जाएगा, नहीं कि 13 लिखा जाएगा। ये क्या था, बाइंडिंग टू हेक्साडेसिमल। यहाँ तक अपने पहले किया था, आज थोड़ा मैंने आपको रिवीजन कराई। अब आगे था 7 नंबर। सबसे पहले हमने डेसिमल को हल किया था, उसके बाद हमने बाइनरी को लेके चले थे। सभी के 3 आगे, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल ऐसे करके, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अभी इसका 7 नंबर है ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल संख्या दे रखी होगी, उसको आपने डेसिमल में चेंज करना है। जैसे मैंने लिख दिया 1 2, ये ऑक्टल है, इसको आपने डेसिमल में चेंज करना है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने बाइनरी टू डेसिमल कैसे किया था। बाइनरी टू डेसिमल क्या किया था आपने, बाइनरी टू डेसिमल में अपने पास ये संख्या थी, इसको फिर डेसिमल में किया था, तो क्या लिखा था 1 2 4, यानी कि 2 की पावर 0 यूज की थी। अब यहाँ पे क्या है 1 2, तो अपने 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, क्योंकि आधार 8 है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1। अब जैसे 2 की पावर 0 1 होती है, उस तरह 8 की पावर 0 भी 1 ही होगी। 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है, उस तरह 8 की पावर 1 क्या होगी, 8 होगी। इस तरह से 1 8, फिर 8 की पावर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी 8 की पावर 2, 8 गुणा 8, फिर 64 हो जाएगी, आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो 8 को 1 से करेंगे 8, 1 को 2 से करेंगे 2, तो आंसर में क्या आ जाएगा 1 0। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल मेथड वही याद रखना है आपने सबने, 1 2 4 8, तो गुणा जरूर करना है, जैसे उसमें यूज करते थे वैसे इसमें गुणा करना है, गुणा जरूर करना है। अब एक और करके देख लो, जैसे 2 0 1 है, अब क्या करना है 2 0 1, 8 की पावर 0 1, फिर 8, फिर 64, 64 को 2 से करेंगे 128, प्लस 8 को 0 से करेंगे 0, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1, तो आंसर क्या आएगा 1 2 9, 1 2 9। क्या रूल है डेसिमल का, 0 से लेकर 9 तक संख्या आ सकती है, टोटल 10, इसलिए आधार 10 था। 9 के बाद आगे 10 नहीं आएगा, अगर आएगा तो आपका आंसर गलत। और उसके बाद इसको आप करके देखना, क्वेश्चन करके देख लेना घर पे, कोई भी इसको सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, अब आ गया 8 नंबर। अब है ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी में क्या होगा, ऑक्टल संख्या दे रखी है, कौन सी, कोई भी आपकी ऑक्टल संख्या है, ये है, इसको आपने बाइनरी में करना है। इसके लिए फिर क्या करेंगे, जो भी आपकी संख्या है उसको अलग अलग ऐसे लिखेंगे, 2 फिर 1, 2 का मान क्या होता है वो आपने लिखना है, यानी कि अब 2 है डेसिमल में, इसको आपने बाइनरी में चेंज करना है, तो 2 का मान क्या होगा 1 0, 1 का मान क्या होता है 1। लेकिन ऑक्टल का क्या रूल है, ऑक्टल में 3 संख्या पूरी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कितने से पूरी करेंगे। अब यहाँ पे क्या 2 है, 2 का मान 1 0 है, लेकिन 3 संख्या पूरी करेंगे, यहाँ 0 लगाए। 1 का मान 1 होता है, लेकिन 3 संख्या पूरी करेंगे, तो 0 0। अब क्या करना है, ऊपर से लिखना है, ऊपर से 0 1 0, फिर 0 0 1 0 0 1। ठीक है, 2 का मान आपने लिखा, 1 का मान लिखा, अगर संख्या का मान पूरी करेंगे, उसके बाद ऊपर से लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या तो नीचे वाली संख्या। एक क्वेश्चन और करके देख लो, 1 0 2 ऑप्शन में है, इसको अपने बाइनरी में करना है। 1 का मान, 0 का मान, 2 का मान, 1 का मान 1, 0 का मान 0, 2 का मान 1 0, तो लेफ्ट साइड में आपने लगाना है 0 0 0 0, फिर यहाँ पे 1 0। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर 0 0 1, 3 बार 0 0 1 0। ये कैसा ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, अब इसके बाद
8 नंबर, 9 नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल। अब हेक्साडेसिमल संख्या दे रखी होगी, उसको आपने डेसिमल में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? सॉरी, 9 नंबर अपना है ऑक्टल, अभी ऑक्टल बाकी ना, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे ऑक्टल डेसिमल किया 7 नंबर, 8 नंबर ऑक्टल टू बाइनरी, 9 नंबर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और 9 नंबर करना है, तो इसमें क्या करेंगे? ऑक्टल वैल्यू आपके पास कोई भी है और हेक्साडेसिमल वैल्यू आपने निकालनी है, तो क्या करेंगे भैया? आपने 2 का मान क्या है वो लिखेंगे, 1 का मान क्या है वो लिखेंगे, 2 का मान 1 0, 1 का मान 1, लेकिन 0 अपनी तरफ से लगाएंगे। उसके बाद इसको अलग लिख लेंगे ऐसे। ऑक्टल में क्या करते थे, यही पूरा हो जाता था ऑक्टल टू बाइनरी, तो हमने क्या किया, इसको पहले बाइनरी में चेंज किया, अब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से 4 संख्या होल बनाएंगे, फिर यहाँ 2 ही संख्या है, 2 संख्या में तरफ से लगाएंगे। ठीक है, अब आंसर क्या होगा? 0 0 1 का मान 1 नहीं होता है, 0 0 0 1 1 नहीं होगा, कैसे होगा? 1 2 4 8, 1 2 4 8, तो 0 0 तो कट गई सबकी, 1 ही बचा। आंसर अब क्या होगा? 1 1। इस चीज का अपना ध्यान रखना। हेडिंग क्या है? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। थोड़ा क्वेश्चन और बड़ा करके दिखा देते हैं, जैसे 2 1 6 7। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब आपको सीधी वैल्यू याद है, आपको मेरे को वैल्यू याद है, क्या लिखूंगा यहाँ पे? 2 का मान क्या होता है? 1 0, तो मैंने लिख दिया 1 0 0 1। यही पूरी परीक्षा का वो करने का जरूरत नहीं है, करना है तो कर लो। ये 2 का मान, 1 का मान, 6 का मान, 7 का मान, ये आप खुद कर देना, सीधा कर रहा हूँ। 2 का मान 0 1 0, 1 का मान 0 0 1, 6 का मान 1 1 0, 7 का मान 1 1 1। सीखने के लिए, लेकिन आंसर जब लिखेंगे तो आपको पूरा लिखना है। अभी आपको शॉर्ट में करके दिखा रहा हूँ। अब क्या होगी? वैल्यू बाइनरी के अंदर आ गई। अब क्या करना? बाइनरी को हेक्साडेसिमल में चेंज करना, तो 4 संख्याएं 4 संख्याएं 4 संख्या। अब 1 0 0 मान क्या होता है? 4। ट्रिपल 1 का क्या होता है? 7। ट्रिपल 1 का क्या होता है? 7। क्योंकि मेरे को टेबल याद है, इसलिए कर दिया। आप टेबल भूल जाते हो तो टेबल लिखो पहले, अगर फिर भी नहीं याद आती तो इसको आप चेंज कर लो। कैसे? 1 2 4 8 वाला तरीका यूज करें, 4 2 6 1 7, ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे? आंसर क्या होगा? 4 7 7, 4 7 7। ठीक है, अब तक अपने 9 टोटल कर लिए। सबसे पहले डेसिमल किया, फिर बाइनरी किया, अब किया ऑक्टल। और राइट हैंड साइड में लिखते हो डेसिमल, शुरू में डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, फिर हमने शुरू किया ऑक्टल। ऑक्टल टू डेसिमल ले लेना पहले बार, फिर ऑक्टल टू बाइनरी, फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। इस तरह से करें, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इस तरह ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल इसके अंदर पहले आ गया, तो चौथा नंबर क्या था? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसकी रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बाकी कल क्लास में